तक हमारा काम नहीं बन सकता। तो उसके लिए बता रहे थे, सबसे पहले वाणी को मन में लय करना है, ठीक है। मन को बुद्धि में लय करना है, बुद्धि को साक्षी में लय करना है। फिर वो साक्षी अपने आप ब्रह्म रूप में आ गया। फिर वो दूर ही ना रही, फिर वो एक हो गए, है ना। तो हम एकता करवा रही हैं, ये हमारी आत्मा की और उस परमात्मा की एकता चल रही है। तो उसके लिए सबसे पहले कह रहे हैं विषयों का निरोध करना है, वासनाएं रोकनी है। जब तक हमारी वासनाएं ख़त्म नहीं होती तब तक हमारी ब्रह्म ज्ञान के अंदर स्थिति नहीं टिक सकती। अब हमारा यही चल रहा था कि निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में लय करके परम शांति का अनुभव करें। अब शांति कब हमें अनुभूति होगी शांति की? हमें जब हमारे अंदर कोई वासनाएं इच्छाएं नहीं उठेंगी, मन के संकल्प विकल्प जब लय हो जाएंगे, है ना, तब वो हमारे अंदर वो शांति का हम अनुभव कर सकते हैं। उसका ब्रह्म ज्ञान की कई विधियां हैं, किंतु वेदांत की विधि केवल विचार की है। अब जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं? खाली विचार करते हैं, है ना। विचार भी किसका? सत्य और असत्य दोनों को, उनका विचार करके दोनों को अलग अलग कर देना है। सत्य को ले लो, असत्य को छोड़ दो, करना कुछ भी नहीं है, खाली मन के भाव बदलने हैं हमें। अब कहते हैं विधियाँ तो बहुत हैं, पर वेदांत की विधि में विचार है, क्रिया से अहंकार बढ़ता है ना। जितनी हम क्रिया के द्वारा कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें क्या आ जाता है? अहंकार, मैं शरीर वाली मैं बढ़ जाती है, जिससे मैं मजबूत होती है, जबकि मैंपन को मिटाना ही उपलब्धि है। हमने क्या करना है? इस मैं को मिटाना है, यही उपलब्धि हमने प्राप्त करनी है। तो ये हमें प्राप्त कैसे होगी? इसके लिए सर्वप्रथम एकांत में बैठकर वाणी का मन में लय करना, मन को बुद्धि में, बुद्धि को उसके साक्षी आत्मा में तथा आत्मा को ब्रह्म में लय करना है। देखो ये अहंकार मिटेगी कैसे, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अब जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे करते जाएं तो हमारी क्या होगी? मन के ऊपर जीत होगी। जब मन के ऊपर जीत होती है तब हमारा काम बनता है, तब इच्छाएं वासनाएं हमारी बैठ जाती हैं। इसी से ब्रह्म ज्ञान होता है, जिससे मनुष्य को परम शांति का अनुभव होता है। जब ब्रह्म ज्ञान होता है ना, तब हमें शांति मिलती है। और ब्रह्म ज्ञान क्या है? कोई वस्तु थोड़ी अभी आ जाएगी हमारे पास। ब्रह्म ज्ञान क्या है? कि हम विचार कर रहे हैं, विवेक कर रहे हैं, विवेक करके असत्य का भाग छोड़ रही हैं और सत्य को ले रही हैं। अब ऐसे असत्य और सत्य दोनों हमारे पास हैं। असत्य ये शरीर बदल रहा है ना, और इस शरीर के द्वारा क्रिया होती है। तो जितनी क्रिया शरीर से करते जाएं उतना अहम भाव बढ़ता जाता है। तो फिर ये क्वेश्चन उठता है, तो फिर क्या क्रिया बंद कर दें? क्रिया तो कभी बंद होगी नहीं शरीर के द्वारा, तो फिर क्या होगा? फिर क्रिया तो बंद होगी नहीं शरीर के द्वारा, वो तो चलती रहेगी, पर क्रिया होगी असंगता के साथ। अलग करते जाए, अलग करते जाए। मैं देख रही हूँ ये कर रहा है, मैं जान रही हूँ ये कर रहा है। अगर ऐसे ऐसे करते जाती हैं तो हमारा काम बन जाता है। फिर अभी इसी को अलग करते 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 तो हमारी कहाँ पे फिर दृष्टि पहुँच जाएगी? कहाँ हम रुक जाएंगे? अपने साक्षी भाव में। अब जब साक्षी भाव में आ रही हैं तो देखो उससे पहले ही मन शांत होएगा हमारा। जैसे हरिद्वार जाओ ना तो पहले ठंडी ठंडी हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं, पहले वो ठंडक आनी शुरू हो जाती है। अब ऐसे ही पहले मन हमारा शांत होना शुरू हो जाएगा। शांत होते 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 उसी में कब पहुंच गए हम?
हमें खुद भी नहीं पता चलेगा। यही परम शांति का अनुभव है। देह, प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन उपाधियों में से जिसके साथ योगी की चित्त वृत्ति का संयोग होता है, उसी भाव की उसको प्राप्ति होती है। अब योगी, देखो योगी बोल रही है, अब योगी की चित्त वृत्ति कहाँ रुक रही है? मन पे रुक रही है, इंद्रियों पे रुक रही है, या फिर देह पे है, या प्राण में है, या बुद्धि में है? कहाँ उसकी चित्त वृत्ति रुक रही है? अब जहाँ पर उसकी चित्त वृत्ति रुकेगी, है ना, जहाँ उसका मतलब ज़्यादा जिस ठहराव होगा, जहाँ पर उसका ज़्यादा ठहराव होगा, वहीं पर उसकी वैसी क्रिया होनी शुरू हो जाएगी, और वैसे होते होते उसी को भाव वैसे आने शुरू हो जाएंगे। फिर यह शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं, तो जड़, इनको पीछे से ऑर्डर मिलता है, फिर जाके ये क्रिया करती हैं। इनके पीछे चित्त की वृत्तियां ही कार्य करती हैं। ये केवल उपकरण मात्र हैं। क्या हैं ये? खाली उपकरण, यंत्र हैं ये। शरीर के हमारे देखो यंत्र कितनी है। ये आँख हो गई, है ना, कान हो गया, नाक हो गया, गुदा हो गया, उपस्थ हो गया, ये यंत्र हैं। वाणी हो गई, यंत्र हैं। ये इनको परमात्मा ने कार्य दिया हुआ है, ये अपना अपना कार्य कर रही हैं। ये केवल उपकरण मात्र हैं जो चित्त की वृत्तियों को क्रियान्वित करने के माध्यम में इनके द्वारा हमारी चित्त की वृत्तियाँ क्रिया में आती हैं। मन में पहले भाव आया, तब इन इंद्रियों ने क्रिया की। चित्त की वृत्ति का इनके साथ संयोग होता है। जैसे चित्त की वृत्ति का इनके साथ संयोग होता है, वैसे ही कर्म इंद्रियां कार्य करती हैं। अब जैसे मन में जो भी भाव आ गया, मेरे को कहीं जाना है, पैर चल पड़े, मेरे को ये क्रिया करनी है, हाथों ने वो काम करना शुरू कर दिया। अब देखो, पहले जुड़ी चित्त की वृत्ति जुड़ी, फिर उसके बाद कार्य आरंभ हो गया। इसलिए चित्त की वृत्तियों को रोकना आवश्यक है ना। अब मन में जो आता है वही इंद्रियां, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हैं, चाहे वो कर्म इंद्रियां हैं, वो कर्म करने लग जाती हैं, अपना अपना कार्य वो शुरू कर देती हैं। अब हम चाहते हैं कि वो कार्य ना करें। अब ना करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन के अंदर कोई भाव ही ना उठे, फिर मन को रोकना पड़ेगा। मन की जो वृत्तियां चल रही हैं उनको रोकना पड़ेगा। अच्छा, वृत्तियां कब रुकेंगी? जब वैराग्य आएगा, है ना, बाहर से भी अंदर से भी। जब हमें वैराग्य आएगा तब हमारी ये चित्त की वृत्तियां रुकेंगी। अब जैसे ये चित्त की, अच्छा, वैराग्य कब आएगा? जब हम साधेंगे, साधना करेंगे, षट संपत्ति अपनाएंगे, शम दम उपरति, है ना, ये है ना संपत्तियाँ जो, जब इनका हम शुरू में कहा था ना, पहला द्वार है ये। जब हम इनका उपयोग करेंगे, साधना समाधि, जब इनका उपयोग करेंगे तब वैराग्य आएगा। जैसे वैराग्य बढ़ता जाएगा, मन की चंचलता खत्म होती जाएगी। मन की चंचलता खत्म होती जा रही है तो वृत्तियाँ रुक रही हैं, वो आ जा नहीं रही। अब वो रुक रही हैं तो इंद्रियां भी हमारी रुक रही हैं, चाहे वो कर्म इंद्रियां हैं, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हैं। अब कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब लय हो रही हैं उस साक्षी के अंदर, तो मन हमारा शांत हो रहा है। अब मन शांत हो रहा है तो हमें अपने आप की अनुभूति हो रही है। अब वही अपने आप की अनुभूति होना, वो वही मैं हूँ, वही मोक्ष है। मोक्ष कोई बाहर से अलग से नहीं है, वही साक्षात्कार है, वही निर्विकल्प समाधि है।
फिर तो जड़ा मर्जी कम करो, मन शांत है, जो मर्जी क्रिया करें मन शांत है। अब मन शांत है तो उसके लिए पहले सारे साधन अपनाने पड़ेंगे। तो इसलिए हमें पहले बोल रहे थे एकांत का सहारा लो। लघु भोजनम एकांत वासना, कम भोजन खाएं। कम भोजन खाने से क्या होती है, इंद्रियों की चंचलता खत्म होती है। अब कम भोजन खा ली, जो हम खाते हैं जीभ के द्वारा वो नहीं होता। कम भोजन क्या होता है, वासना को, आंखों से कम खाना, कानों से कम खाना, त्वचा से कम खाना। जब ऐसा हमारा शुरू हो जाता है फिर हमारा मन आपे शांत हो जाता है, क्योंकि संस्कार ही नहीं आ रहे अंदर। ये संस्कार आते हैं तभी हमें बाहर ले जाते हैं। जब बाहर का कोई संस्कार ही नहीं आ रहा तो हमारा काम वहाँ बनना शुरू हो जाता है। इसलिए चित्त की वृत्तियों को रोक देने से इनके संपूर्ण कार्य बंद हो जाते हैं, वह चित्त शांत हो जाता है। चित्त की वृत्तियों को रोकना ही ब्रह्म भाव की उपलब्धि का मुख्य कारण है। अब देखो, चित्त की वृत्तियों को रोकना, और चित्त रुकेगा एकांतवास में, जहाँ उसको कुछ दिख ही नहीं रहा, खाली अपना शास्त्र पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, पठन कर रहा है, अपना जप कर रहा है, अपने नियम कर रहा है, तो वासना कहाँ से आएगी, है ना? तो संस्कार कहाँ से आएंगे? तो इसलिए कहा, जब ये चित्त की वृत्तियाँ रुक जाती हैं तो ब्रह्म भाव की उपलब्धि होनी शुरू हो जाती है। जब उस मुनि का चित्त इन उपाधियों से निवृत्त हो जाता है तो उसको पूर्ण उपरति का आनंद स्पष्ट प्रतीत होने लगता है। अब कहा कि मुनि कौन है? जो जिज्ञासु है, जो मनन कर रहा है। ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? विचार से, विवेक से, तब जाकर हमारा मन रुकेगा। अब जो ये मुनि है, उपाधियों से ऐसा करते 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 वो उपाधियाँ उसकी सारी खत्म हो गई, निवृत्त हो गया, उपाधियों से निवृत्त हो गया। अब उपाधियों से निवृत्त होना, उपाधियाँ कौन कौन सी हैं? बहुत सारी उपाधियाँ हैं, है ना? कितनी काउंट करें हम? हाँ, मैं बना बैठा है, यही उपाधि सबसे बड़ी खतरनाक उपाधि है। मैं अपने आप को शरीर वाला मानना, यही सबसे, शरीर को ओढ़ना, यही सबसे बड़ी उपाधि है। अब जब ये उपाधियाँ निवृत्त हो जाती हैं तो उसको पूर्ण उपरति का आनंद आता है। अब सब जगह से उसकी उपरति होगी, पूर्ण उपरति। उपरति का क्या मतलब है? मन की वासनाएं, इच्छाएं खत्म हो गई जब वो ऊपर उठ गया। जब हमारी वृत्ति जुड़ती है तो हमारी मूलाधार से वृत्ति ऊपर को जाती है। वृत्ति ऊपर जाती है तो हम वैसे भी जब हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान हम यहाँ लगाते हैं, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, यहाँ हम ध्यान लगाते हैं। अब यहाँ ध्यान लगाते हैं तो नीचे से वृत्तियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं। अब ऊपर की तरफ जाने से क्या होता है? वो उसके नज़दीक हो जाता है। उसके नज़दीक होते ही आनंद भी अभी तो वैसे एक अवस्था ही है, आनंदमय कोश कहते हैं जिसको, पर यहाँ तक पहुँचना भी बहुत अच्छा है। उसके बाद इस कोश को भी लय कर देना है। मेरे को बहुत आनंद आ रहा है तो मैं जान रही हूँ, अभी जानने में आ रहा है ना? वो अलग हो गया, मैं अलग हो गई, दो है ना? अभी मेरे को बहुत आनंद आ रहा है। अब जब ये भी लय हो जाएगा, वो हमारा स्वभाव बन जाएगा। जब कभी हमें कभी आनंद आता है तो हम तब बोलते हैं। अगर रोज आनंद आंदा पिया होवे तो आप बोल सो, फिर तो वो एक हो गया ना, है ना? अच्छा, जो हमारे से दूर है उसी की ही ललक होती है, उसको पाने की ललक होती है।
जो हमारे पास है उसको पाने की होती है ललक? नहीं, उसके लिए इच्छा भी नहीं उठती क्योंकि वो है ना। अब अगर ये आनंद हमारे से दूर है तभी उसको पाने की ललक है, नहीं तो हम हैं तो अनंत स्वरूप। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मेरी और उसकी दूरी है, बीच में कुछ गैप है। गैप किस चीज़ का है? उपाधि का, अज्ञान का, है ना। वही अज्ञान के बादल हैं, गैप है, अभी बीच में गैप है, उसमें और मेरे में गैप है। तभी मेरे को वहाँ तक पहुँचने की ललक है, उसको पाने की ललक है। अब जब ये गैप खत्म हो गया, वो और मैं एक हो गए, फिर पाने की इच्छा है? नहीं। फिर पाने की इच्छा क्यों नहीं है? मैं तो आप ही हूँ, है ना। अपने आप की कभी इच्छा नहीं होती, भी मैं अपने आप से मिलूं कभी इच्छा नहीं होती, दूसरे से मिलने की इच्छा होती है। अब कहते हैं ये कैसे पूर्ण होगा? जब उपरति, उसको पूर्ण उपरति का आनंद स्पष्टता प्रतीत होने लगता है, जब चित्त की सब उपाधियां निवृत्त हो जाती हैं। अब जब ये सारी उपाधियां खत्म, अपने आप में बैठ गया वो, तो उसको वो अपने आनंद की अनुभूति होने लगती है, जिससे उसके चित्त में सत चित आनंद रस अनुभव की बाढ़ आ जाती है। पहले का तो वो मुनि है, वो योगी है, अब आनंद की उसके अंदर बाढ़ आ गई। इसका क्या मतलब है? वो आनंदमय हो गया। फिर उसको दुख की परिस्थिति भी आ रही है तो भी दुख नहीं लग रहा। सामने वाले को लगेगा इसके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है दुखों का, पर उससे पूछो तो उसको अनुभव ही नहीं हो रहा दुख का। क्यों नहीं हो रहा? दुख सुख से ऊपर उठ गया, अपने अनंत स्वरूप में आ गया, अपने आप में आ गया, तो दुख कैसे होगा उसको? फिर जब योगी का चित्त शरीर मन बुद्धि आदि उपाधियों से निवृत्त हो जाता है तो केवल आत्म तत्व ही शेष रह जाता है। वो तो फिर वही खुद हो गया, मन भी उसका रुक गया, बुद्धि भी रुक गई, है ना, वाणी भी रुक गई, कोशों से भी ऊपर चला गया, तीनों शरीरों से भी ऊपर चला गया, तो फिर क्या बचा? खाली वही साक्षी। इसी से उसकी समस्त वासना युक्त विचारों का अंत हो गया। अंत होते ही केवल ब्रह्मानंद रस का वो भोग करता है, फिर उसी में रमण करता है। वो जो रस आ रहा है ना उसको आनंद का, वो किसी बाहरी विषयों का नहीं है, भले उसके पास कुछ ना हो, है ना, खाने को चाहे रोटी एक टाइम की हो, फिर भी वो मस्त होगा, अपने आप में बैठा होगा। विरक्त पुरुष का ही आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का त्याग करना ठीक है। जो विरक्त पुरुष है, अब विरक्त पुरुष कौन हुआ? जो संसार के अंदर अभी उतरा नहीं है, ठीक है, पूर्ण रूप से विरक्त है। अब एक गृहस्थी विरक्त होकर बैठ जाए तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। गृहस्थी के लिए नहीं कहा गया, किसके लिए कहा गया? विरक्त के लिए कहा गया। गृहस्थी को कैसे करना है? गृहस्थी को मन से करना है, मन से विरक्त होना है उसको। और जो ये विरक्त पुरुष का आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का त्याग करना ठीक है, वही मोक्ष की इच्छा से आंतरिक और बाहरी संग का त्याग कर देता है।
गृहस्थी कैसे करेगा? मन से करेगा। और योगी कैसे करेगा? मन से भी तन से भी, दोनों से करेगा। गृहस्थी तन से नहीं कर सकता, क्योंकि अभी उसका फर्ज कर्तव्य बाकी है, वो संसार में है, तो उसको कर्म, क्योंकि शरीर है तो वो शरीर के साथ जो जुड़े हुए हैं उनको मन से विरक्त करे। तन से जाकर वो जंगलों में नहीं बैठ सकता, अलग से जाकर वो आश्रम या कहीं अलग से जाकर नहीं बैठ सकता गृहस्थी। तो इसलिए कहा जो विरक्त पुरुष है, विरक्त पुरुष का अंदर से भी बाहर से भी दोनों प्रकार का त्याग करना ठीक है। जो गृहस्थी है वो खाली अंदर का त्याग करेगा, बाहर से उसको सारा व्यवहार करना है। और सब देखो, बाहर से वो नहीं छोड़ सकता किसी भी कर्म को, ये हमें ध्यान में रखना है। हमें मन से विरक्त होना है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के विषयों का त्याग कर देना चाहिए। अब यहाँ पे ना हम एक और उदाहरण लेते हैं। अब देखो, विरक्त है ना, जो आश्रम में रह रही हैं, अगर उनको शादी पे जाना है या कहीं और जाना है तो उनकी जो ड्रेस है वो उसी में आएंगे, जो भगवा डाल रही हैं या सफ़ेद वस्त्र डाल रहे हैं उसी में आएंगे। और अगर एक गृहस्थी को बुलावा आ रहा है तो वो वैसे नहीं जा सकता। फर्क है ना। तो देखो, देश काल के अनुसार गृहस्थी को कर्म करना पड़ता है, पर गृहस्थी के लिए कहा गया है भी मन से तू छोड़ दे तो भी तू वहाँ पहुँच जाएगा। जरूरी नहीं है तेरे को शरीर से वो क्रिया करनी हो, तू मन से छोड़ दे, तू वहाँ पहुँच जाएगा, उसके साथ तेरी एकता हो जाएगी। पर जो योगी है, विरक्त है ना, उनको दोनों से ही करनी पड़ेगी, दोनों से करेंगे तब वो वहाँ पहुँच जाएंगे। मोक्ष की इच्छा दोनों रख सकते हैं, विरक्त भी और गृहस्थी भी। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के विषयों का त्याग कर देना चाहिए तथा इनका कभी भी संग नहीं करना चाहिए। विषयों से विरक्ति ही ज्ञान के द्वार खोलती है। अब देखो, विषयों से विरक्ति, ये तो दोनों कर सकते हैं ना, गृहस्थी भी कर सकता है, बिल्कुल काम ही नहीं होगा। हाँ, चाहे गृहस्थी है, चाहे योगी है ना, चाहे विरक्त है, इसको जब तक विषयों की आसक्ति नहीं छूटे, बिल्कुल एक बार बल लगाकर प्रयत्न पूर्वक छोड़ना पड़ेगा। छोड़कर फिर अपने आप में आ सकते हैं। जो विरक्ति है, जो आश्रम में रह रही हैं, है ना, उनको तो प्रयत्न पूर्वक तन से भी मन से दोनों से छोड़ना है। जो गृहस्थी है उसको लीला करनी है, मन से तो छोड़ना है, छोड़ के उसको लीला करनी है, फिर तब जाकर वो काम बनेगा। विषयों में लिप्त पुरुष ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। अब देखो, जिसके अंदर विषय चल रहे हैं, चाहे वो आश्रम में रह रहा है और अंदर से विषय चल रहे हैं, तो भी ज्ञान का अधिकारी नहीं है। मोक्ष की इच्छा रख रही है, अब मोक्ष की इच्छा गृहस्थी भी रख रहा है। अब वो मन से विरक्त है, ऊपर से उसकी देह के द्वारा सबको दिख रहा है, ये सारा काम तो कर रहा है, सारी क्रिया तो कर रहा है, पर मन से विरक्त है, गृहस्थ के अंदर रह रहा है, तो भी वो उस अवस्था को प्राप्त कर लेगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि जब तक हम विषयों को नहीं छोड़ते तब तक अधिकारी नहीं बन सकते।
इंद्रियों का विषयों के साथ बाहरी संग और अहंकार आदि के साथ आंतरिक संग, इन दोनों का ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुष ही त्याग कर सकता है। इंद्रियों का विषयों के साथ बाहरी संग, अब इंद्रियों का जो हम त्याग करते हैं, बाहर वाला त्याग करते हैं, बाहर वाला संग हो गया। और अहंकार आदि का आंतरिक संग, अहंकार कहाँ होता है? मन में होता है ना, मन में, बुद्धि में, है ना, अहंकार वहाँ बसा होता है। कहते हैं बाहर से भी त्याग करें विषयों का, मन से भी, आंतरिक संग से भी उसका त्याग करें। इन दोनों का ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुष ही कोई त्याग कर सकता है, कोई विरला ही त्याग कर सकता है। सबके बस की बात नहीं है ये, इनका विषयों का त्याग करना। कहते हैं कोई ब्रह्मनिष्ठ जाकर वहाँ रुक सकता है, कोई विरलों में से विरला ही निकल सकता है। बाहरी और आंतरिक विषयों का त्याग ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ही कर सकता है, जिसको तीव्र इच्छा होगी कि मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को अब मुक्त होना है। जब उसे ब्रह्म का रस अनुभव हो जाता है तो वह इन शूद्र वासनाओं के पीछे क्यों भागेगा? उसका भागना ही बंद हो जाता है ना। है वो विरक्त, मन से उसके विषय खत्म है, उनका त्याग है, विषयों की तरफ उसकी अब आसक्ति ही नहीं है। उसने देख लिया कि बाहर विषयों में दुख के अलावा मुझे अभी और कुछ भी नहीं मिला। जब ऐसा उसने जान लिया और अपने आप का रस का अनुभव कर लिया, अब देखो, अब दोनों कंपैरिजन हो गए हैं ना, बाहर के विषयों का भी और अपने आत्म अनुभव का भी। अब इनमें से, दोनों में से जो उसको अच्छा लगेगा वो वहाँ आ जाएगा। अच्छा तो अपना अनुभव है, अपना रस है, आत्म रस है अपना। बाहर विषयों वाले रस से तो हमें दुख मिलता है बाद में। कहते हैं ये कोई परमानंद विरक्त ही कर सकता है। वह परम आनंद का भोग करता है। जिन रसना अम्बुज फल चखियो, क्यों करील फल खाए। अब जिसने अच्छा फल का अनुभव कर लिया, असली फल का अनुभव कर लिया, वो मिट्टी वाला फल क्यों खाएगा? तो असली फल खाएगा ना वो। उसके लिए विषय भोगों का आकर्षण ही समाप्त हो जाता है। अब जो देखा है कि मृग तृष्णा का जल है, प्यास लगी है उसको बहुत, है ना, सामने दिख भी रहा है, पानी है वहाँ पे, पानी का सरोवर है, बहुत पानी है, पर पास में जाता है तो क्या होता है? मृग तृष्णा है नहीं जल। अब वापस आकर बैठ रहा है, फिर से उसको दिख रहा है, उठते वैसे बुला, कहना वैसे ना। अब ऐसे ही जिसने अपने आप का आनंद ले लिया, वो विषयों में दोबारा क्यों जाएगा? वह तुच्छ भोगों में रत नहीं रहता। उसके लिए विषय भोगों का आकर्षण ही समाप्त हो गया। अब यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए? हमें भी तो यही वाला रस चाहिए ना। अब ये रस कैसे आएगा? अब जैसे हमें बता रहे हैं, है ना, सबसे पहले एकांतवास का लेना, सहारा लेना पड़ेगा। मन को बुद्धि में लेकर न, वाणी को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को साक्षी में, साक्षी को उस ब्रह्म में। जब उसका लय कर लेंगे तो विषय आपे खत्म हो जाएंगे। विषय खत्म हो गए, अपना स्वरूप का आनंद आ गया। ओम तम नमामि